नमस्कार बागवान साथियों, मैं गौरव ठाकुर गौरव फ्रूट गार्डन की तरफ से आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं। तो बागवान साथियों, क्या आप भी अपने एक फ्रेश परसिमन का ऑर्चर्ड तैयार करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी 100 पेड़ लगा के कम से कम अपनी 5 से 10 लाख की अर्निंग को अपना एक सुनिश्चित करें तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा ऑर्चर्ड कैसे तैयार करें, आपके पास रॉयल का ऑर्चर्ड है या आपके पास वहाँ पर पहले के मैरीपोजा के प्लांट या किसी और चीज़ के प्लांट है, उसके साथ साथ में आप अपना उसी ज़मीन में परसिमन का ऑर्चर्ड कैसे तैयार करें तो ये वीडियो आपके लिए। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं आपकी इसकी कटिंग, प्रूनिंग, इसकी मेंटेनेंस और आपके पास कौन कौन से वैरायटी के प्लांट्स हैं, अगर ये आपके क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट्स आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हो या अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात हो, जी हाँ, हमारी ऑर्डर, हमारी शिपिंग DTDC के थ्रू हम जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपको प्लांट जो है आपको अवेलेबल करवाएंगे। इससे रिगार्डिंग जितने भी इसके चार्जेस हैं क्या है वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके भी अलावा अगर आपके कोई और डाउट्स है कि जैसे कि एक परसिमन की आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ है, आपके पास प्लांट्स कौन कौन सी वैरायटीज़ की है, जितने भी आपके डाउट्स है वो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू इसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो आपके बहुत से क्वेश्चन थे, हाचिया, गोला, परसिमन, 8 पीस या आप इसको फ्यू बोले, कुछ आपके पास कौन सी वैरायटी के प्लांट्स है वो आपको सारे बताएंगे। आपके पास प्लांट्स जो है किस किस वैरायटी में अवेलेबल है वो भी आपको सारे इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो खासकर उस युवा के लिए जो मेरी तरह MA BA BEd MSc BSc करके बैठा हुआ है अपने घर में और उसके पास कम से कम, मैं मान के चलता हूँ, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, एक डेढ़ या 2 बीघा ज़मीन भी है, तो उसमें अगर आप एक परसिमन का फ्रेश ऑर्चर्ड तैयार करना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से करें वो सब भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि 1 बीघा में या 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक और बात दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी वो इन्फॉर्मेशन एक जवानी के प्लांट्स को तैयार करने से लेकर उसके जो आप फ्रूट्स दिखा सकते हैं यहाँ पर, इसकी फ्रूट्स को आप अच्छी क्वालिटी का कैसे बनाए, उससे लेकर आपने उसमें कटिंग कौन सी करनी है, या जब आपका एक प्रोडक्शन, एक माल आपका अच्छा तैयार हुआ, उसकी पैकिंग से लेकर आप उसको एक दिल्ली में एक अच्छे रेट में कैसे बेचे, वो सारी इन्फॉर्मेशन, वो सारी आपको एक बोलते हैं ना गाइडलाइन, वो मैं इस वीडियोस के थ्रू देने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई और डाउट्स जो रह भी रहे हैं वो आपको मेरे को कभी भी आप 10 बजे, रात के 10 बजे से पहले, सुबह 9 बजे के बाद कभी भी कॉल करके आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपका कॉल अपनी तरफ से उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। और प्लस पॉइंट उन सभी बागवान साथियों के लिए जो प्लांट्स हमारे वहां से ले जा रहे हैं, अगले 5 साल तक जो भी आपके खेत में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे पत्तियों में अगर आपको लगता है पत्तियों में छेद पड़ रहे हैं, जापानी में जो एक ब्लैक कलर की रिंग लगना शुरू हो जाती है या बिंदु बिंदु ब्लैक कलर के डॉट्स लगने शुरू हो जाते हैं, जितने भी आपको रख रखाव से संबंधित जो भी आपको स्प्रे कौन सी करनी है या नहीं करनी है, खाद डालते भी है या नहीं डालते हैं, जितनी भी आपको जानकारी रहेगी ये मैं आपको अगले 5 साल तक, आप कभी भी उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरे को 5 साल के अंदर कभी भी कॉल कीजिए, पूछिए कि हमारे प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है या ये वाले हम खेत है इसमें हमारी जो पेड़ है वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, या हमारे को सैंपल अभी 3 साल हमारे को लगा के हुए सैंपल नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको मिट्टी का सैंपल मंगवाएंगे या कुछ भी मंगाएंगे, आपसे रिपोर्ट्स मंगाएंगे, लेकिन आपको जो है एक अच्छा सॉल्यूशन, आपको एक सेटिस्फाइड सॉल्यूशन देने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। ये रहेगा सिर्फ उन्हीं बागवान साथियों के लिए जो प्लांट्स हमारे वहां से ले जाएंगे। अगर दूसरे भी पूछना चाहेंगे तो उनको भी बताएंगे, लेकिन अब अगर आप प्लांट किसी और के वहां से ले जा रहे हैं तो उस प्लांट्स का मेरे को पता नहीं होगा वो किस प्रकार का प्लांट्स है, तो फिर उसकी उतनी अच्छी जानकारी नहीं मैं दे पाऊंगा। पर जो अपने वाले प्लांट्स है उनका मेरे को खुद पता है, खुद हमने तैयार किए हुए, उनकी आपको मैं अगले 5 साल की गारंटी देता हूँ। वो जितने भी इसमें जो आपको जापानी निकलेगी तो वो सारी इसी प्रकार से निकलेगी, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर ये सारी, अगर आप थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे, ये सारी वैरायटी आपको देखते हैं, ये टॉप क्वालिटी की परसिमन फ्यू वैरायटी है, जिसको कि इसी को बोलते हैं ये चपटी जापानी 8 पीस। यहाँ पर आप देखते हैं सीडलेस, ये नाम अलग अलग है लेकिन जापानी आपको इसी प्रकार की मिलेगी, क्योंकि हमने खुद अपने ऑर्चर्ड से कलमे निकाल के अपने जो मदर प्लांट अमलुक का है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके अपना एक फ्रेश परसिमन का प्लांट तैयार किया है। तो बहुत से बागवान साथी मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, मेरा गाँव कहाँ पर है, तो मैं बता दूँ मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले के लगघाटी के छुरला गाँव में। तो अगर मैं बात करूँ अपने गांव की लोकेशन की, तो जो मेन कुल्लू अगर आप कभी आए हो, जहाँ पर हमारा जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है कुल्लू दशहरा, जहाँ पे रघुनाथ जी का रथ रखा जाता है रथ मैदान में, मेन कुल्लू 0 किलोमीटर से हमारा गांव पड़ता है 6 से 7 किलोमीटर। तो मान के चलिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा हमारे इस गांव तक पहुंचने में। अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरामैन जी, यहाँ पर एक बार अच्छे से दिखाइए, ये है हमारा गांव जिसको बोलते हैं छुरला।
और यहाँ पर आप देखते हैं जितने भी यहाँ पर वाइट नेट्स वगैरह लगे हुए हैं, इस तरफ भी दिखाइए, चारों तरफ अपने यहाँ दिखाइए, सारी जगह यहाँ पर वाइट नेट लगे हुए हैं। और इसी प्रकार से ये इस तरफ भी है, और इसके इस तरफ भी, हमारे गांव के इस तरफ भी, चारों तरफ हमारे गांव में यही जापानी के प्लांट्स लगाए हुए हैं। और जो जगह आपको दिख रही होगी जहाँ पे आपने वाइट नेट है, वहाँ पर ब्लैक कलर के नेट लगाए हुए हैं। लेकिन परसिमन की बात मैं करूँ तो यहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ परसिमन प्रोड्यूस किया जाता है। अगर मैं पर गाँव के हिसाब से बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यही गाँव है छुरला, जो कि दिल्ली तक फेमस है। दिल्ली तो क्या बोले, यहाँ पर आए दिन केरला, पुणे, बेंगलोर, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सभी सारी जगह से यहाँ पर व्यापारी आते रहते हैं। तो बागवान साथियों, जो हमारी ये वीडियो रहेगी, इसको हमने मेनली डिवाइड किया हुआ है 6 भागों में, 6 से 7 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है। जिसमें कि हमने सबसे जो पहला पार्ट है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो इस परसिमन की, जो मेरे को ज़्यादातर बागवान साथी ये पूछ रहे थे कि इसकी टाइप्स, इसकी वैरायटीज़, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं परसिमन के, इसके बारे में आप वीडियो बनाइए। तो पहले पार्ट में हम उसको कवर करेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर मैं अपने दूसरे भाग की बात करूं तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ये परसिमन के आपको प्रकारों के बारे में तो पता चल गया, अब इनको तैयार कैसे किया जाता है। इसका जो मदर प्लांट की अगर मैं बात करूं जिसके ऊपर इसको तैयार किया जाता है वो कौन सा है, वो सारी मैं आपको अपने दूसरे पार्ट में बताऊंगा। उसके साथ में अपने दूसरे भाग में ये बताऊंगा कि हमारे पास जो प्लांट है वो कौन कौन से वैरायटी में अवेलेबल है, या आपके पास प्लांट्स की हाइट कितनी है, उसका प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स थे वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो आपको अब इसके प्रकार का पता चल चुका है। दूसरे भाग में आपको इसके टाइप्स, इसकी वैरायटीज़, प्लांट्स के बारे में पता चल चुका है। तीसरे भाग में होता है कि आप भी अपने जो खेत है, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, हमने भी अपना ये फ्रेश परसिमन का ऑर्चर्ड तैयार किया हुआ है। अगर आप अपनी ज़मीन में ये लगाना चाहते हैं, जैसे 1 बीघा में, 2 बीघा में या 1 एकड़ में, ये कितने प्लांट्स आएंगे, इसके बीच में दूरी कितनी रहेगी, ये सारे जितने आपके डाउट्स हैं ये मैं आपको अपने इस वीडियो के तीसरे भाग में आपको सारा क्लियर कर दूँगा। और उसके बाद अपना जो चौथा भाग रहेगा इस वीडियो का पार्ट, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने अब अच्छी तरह से आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए कौन सी खाद वगैरह डालनी है, या अगर आपका एक जो परसिमन आपकी तैयार हो चुकी है बगीचे में, तो इसको आप किस प्रकार से तोड़ेंगे, या इसको तोड़ने का जो होता है कटर होता है, कैंची होता है, उससे तोड़ा जाता है, इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, ये सारे जो आपके डाउट्स थे वो मैं आपको चौथे भाग में अपने क्लियर करूँगा। और इसके बाद 5वें भाग में होती है कि इसकी जो अब आपने इसको तोड़ भी दिया है तो अब इसकी पैकिंग कैसे करें, इसकी पैकिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी रहेगी, जो इसकी ग्रेड्स होती है, बॉक्स होते हैं, उसको कैसे बनाएं, वो अपने अब 5वें भाग में हम आपको बताएंगे। और अगर छठे भाग की बात रही तो इसका छठा भाग रहेगा टोटली इसकी मार्केटिंग पे, कि आप भी अगर अपना, जैसे हम अपना जितने भी हमारा ऑर्चर्ड का माल है वो हम बेचते हैं दिल्ली, आप इसको दिल्ली में किस प्रकार से भेजेंगे वो सारा आपको इसके छठे भाग में रहेगा। और 7वां भाग उन सभी बागवान साथियों के लिए रहेगा जो कि मेरी तरह अब पढ़ लिख चुके हैं, इसके बाद वो अपना एक कारोबार या अपना कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो का 7वां पार्ट आप ज़रूर देखें। ये पार्ट उनके लिए सबसे ज़रूरी रहेगा कि वो अपनी इनकम, जैसे अगर मैं आप बात करूं तो यहाँ पर 1 से 1.5 बीघा में अपनी इनकम को वो 5 से 10 लाख तक पर ईयर कैसे सुनिश्चित करें, अगर इसकी मेंटेनेंस रख रखाव वो किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे अनार में आपको पता है 10-12 स्प्रेज लगती है, वैसे क्या इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा रहेगी, वो सारा जितने भी मेरे यंग युवा बागवान साथी है उनके लिए इस वीडियो का लास्ट पार्ट सबसे ज़रूरी रहेगा। वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको कुछ अपने लास्ट के वीडियो के पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको दूंगा, जिससे कि आपका भी एक फ्रेश जो ये परसिमन का ऑर्चर्ड है वो एकदम जल्दी से तैयार हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन जो इसमें हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे वो जानकारी A to Z रहेगी। एक जापानी के प्लांट्स, मदर प्लांट से लेकर उसके दिल्ली पहुंचने तक का जितना भी सफ़र रहेगा वो मैं आपको सारा इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। बागवान साथियों, अगर मैं आपको बता दूँ इसकी वैरायटीज़ के बारे में, तो जो कि ये वाला प्लांट देख सकते हैं कैमरामैन जी, ये वाला प्लांट है हमारे वहाँ हाचिया परसिमन का। अगर मैं हाचिया परसिमन की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आकार कुछ इस प्रकार का आकार है। तो ज़्यादातर बागवान साथियों से मैं यही इनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको अपने खेत में लगाने हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे ये देखते हैं आप, इस प्रकार से चपटे हैं ये, इनको बोला जाता है फ्यू परसिमन, या इनके आप पीसीस देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पीस सीडलेस या फ्यू, तो ये इसी के नाम है। और इसके साथ में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप देखते हैं ये है हाचिया। इसका मार्केट रेट की अगर मैं बात बताऊं तो ये आपको 20-30 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिक रहा है। अगर मैं इसकी आज के मार्केट रेट की बताऊं तो ये कम से कम 180 से 200 के करीब जा रहा है अच्छा माल। तो अब आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप किसी के वहाँ भी प्लांट या कुछ भी अगर आप लेने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें उनका फ्रेश ऑर्चर्ड अपना हो, क्योंकि जो हमने अपनी जो प्लांट्स जो लगाए हुए हैं वो सारे जो इनकी कलमें है वो सारी इन्हीं फ्रेश प्लांट से निकाली हुई है। कई ऐसे भी होते हैं नर्सरी वाले जो कि इस प्रकार के आज तो आपको बोल देंगे वो फ्यू प्लांट है, फ्यू परसिमन का प्लांट है, लेकिन आज के
4-5 साल बाद जब आपके वो सैंपल देना शुरू करेंगे, अच्छी फसल देना शुरू करेंगे, तो फिर आप देखेंगे कि वो कुछ इस प्रकार का आपका एक पेड़ जो है बन के तैयार हुआ। तो आपके सारे पैसे गए नाले में। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप किसी के पास भी प्लांट लीजिए तो सबसे पहले वो एक ट्रस्टेड इंसान होना चाहिए, और साथ ही में उसका अपना एक खुद एक परसिमन का एक फ्रेश ऑर्चर्ड होना चाहिए, ताकि वो अपने प्लांट्स के लिए जो ग्राफ्टिंग करेगा वो सारी जो कलमे है वो अपने ही ऑर्चर्ड से लाए। तो बहुत से बागवान साथी मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास जो ये आपके जो परसिमन के प्लांट्स जो आप सेल आउट कर रहे हैं वो किस प्रकार से है। तो वो आप आगे आइए, मैं आपको दिखा दूँ कि जो हमारे वहाँ परसिमन के प्लांट्स हैं वो आपको सीधे भी मिलेंगे, और जो दूसरे ये क्या है जो ये ग्रो बैग्स है इसमें भी मिलेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारे वहाँ प्लांट्स हैं ये सारे ग्रो बैग्स में मिलेंगे आपको। ये अच्छी जो फ्यू क्वालिटी की वैरायटीज़ की जो परसिमन है वो सारे टॉप क्वालिटी के ये प्लांट्स है ये सारे। आप तो भी आया हमें अपने एक नर्सरी के प्लॉट में। तो इस वाले प्लॉट्स में मेनली हमारे जो प्लांट्स रहेंगे वो रहेंगे मीडियम साइज़ के, और जो टॉप साइज़ के हमारे वहाँ प्लांट्स थे वो इस नर्सरी में है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर मेरी हाइट लगभग 6 फुट के आसपास है। ये सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे 5-6 फुट के प्लांट्स इसमें आप दिखा सकते हैं। ये सारी नर्सरी है हमारी। इस तरफ हमारे वहाँ 5-6 फुट वाले प्लांट्स रहेंगे, इस तरफ भी ये सारे हमारे वहाँ 6-6 फुट के प्लांट्स हैं। ये मीडियम साइज़ के प्लांट है। इसके साथ ही जो हमारे बड़े प्लांट्स हैं वो उस तरफ है, उनको आपको बाद में दिखाएंगे। अगर इन प्लांट्स की अगर मैं आपको तने की मोटाई बताऊँ तो आप दिखा सकते हैं, आगे आइए कैमरामैन जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के ये पेड़ रहेंगे आपको। ये तने के वहाँ से मजबूत मिलेंगे, कलम के वहाँ से इनको पूरा हो चुका है। ये कोई ऐसे कट या फट आपको नहीं मिलेंगे सारे। आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के प्लांट्स रहेंगे, देखते हैं यहाँ पर। तो सिर्फ आप ये मत जाइए कि ये प्लांट्स आपको अगर आपको मीडियम साइज़ की है तो आपको थोड़े उतना अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। आप अगर छोटे प्लांट्स भी देखेंगे यहाँ पर दिखाइए, ये हमारे वहाँ वो 1.5 से 3 फुट वाले प्लांट है। फिर भी आप देखिए यहाँ पर इसका जो तना और इसकी जो एक कलमे है ये सारी आपको ग्राफ्टेड मिलेंगे, टॉप क्वालिटी के मिलेंगे। तो ये आया हूँ मैं अपने नर्सरी के एक और प्लॉट में। इस वाली नर्सरी के जो हमारा प्लॉट्स है यहाँ पर थोड़ा पानी की व्यवस्था थोड़ी कम रह गई थी। हमारे वहाँ थोड़ा पानी की दिक्कत होता है हमारे गाँव में, जिस वजह से यहाँ पर आप देखते हैं इस नर्सरी में जो अमूमन जो पेड़ों की हाइट है वो रुक गई है। ये वाले इस नर्सरी में आपको जो हमारे छोटे वाले प्लांट्स जो मैं आपको सेल कर रहा हूँ, जो सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा हूँ, वो आप देखते हैं यहाँ पर वो इस प्रकार से रहेंगे। अगर मैं बात करूँ इनकी हाइट की तो ये 2-2.5 फीट के पेड़ है, जो इस तरफ आप देखते हैं। यहाँ पर दिखाइए कैमरामैन जी, ये जितने भी प्लांट्स रहेंगे इस वाली नर्सरी में, ये भी काफ़ी प्लांट्स है, ये सारे प्लांट्स रहेंगे आपको। लेकिन अगर मैं आपको बात करता हूँ तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप किसी भी प्लांट्स को दिखाइए, ये प्लांट्स आपको पूरी तरह से देखते हैं आप यहाँ पर ये फुल ग्राफ्टेड प्लांट्स मिलेंगे आपको। बस ये आपको थोड़े छोटे हाइट के छोटे रह गए हैं। अगर आप ये भी लगाओगे इसकी भी हम गारंटी लेंगे कि ये जब आप लगाओगे उसके बाद इसकी कट से रिलेटेड जितनी भी ज़्यादा जो आगे वाली जानकारी रहेगी वो हम आपको कॉल के थ्रू बताते रहेंगे। और जो ये प्लांट्स रहेंगे इनमें सारे निकलेंगे यही जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये फ्यू परसिमन है, जो उसको चपटी जापानी बोलते हैं, 8 पीस भी बोलते हैं, सीडलेस बोलते हैं। यही जो जापानी यही वाले जो कलमे हैं इन प्लांट्स की, यही हमने इस वाले जो ये वाला हमने नर्सरी तैयार की हुई है यहाँ पर लगाए हुए हैं। आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि जब आप 4-5 साल बाद आपको जब ये सैंपल देना शुरू करेंगे, 3-4 साल बाद आपको कहीं हाचिया या दूसरी वैराइटीज़ की परसिमन तो नहीं निकलेगी। नहीं दोस्तों, आप हमारे वहाँ से प्लांट्स ले जाएंगे तो उस प्लांट्स की गारंटी हम लेंगे कि जो भी आपके पास प्लांट्स पहुँचेंगे वो सारे पहुँचेंगे आपको फ्यू परसिमन के प्लांट्स, जो कि आप देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बागबान साथियों, ये है हमारे वहाँ एक परसिमन फ्यू वैरायटी का एक प्लांट। देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी, इसकी हाइट, ये सारे हमारे वहाँ टॉप जो हाइट जो मैंने आपको बताया था 8-10 फुट से भी ये ऊंचे पेड़ है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसका प्लस पॉइंट बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मदर प्लांट, इसके साथ जो हमारा ये हमने फ्यू जो परसिमन है उसके जो हमने कलमें लगाई हुई थी तो ये पूरी तरह से पूरी हो चुकी है। यहाँ पर आप देख किसी प्रकार का घाव यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ इस प्लांट की बात नहीं, आप किसी भी प्लांट में जाके देखिए, इस प्लांट में देखिए, इस प्लांट में देखिए, आप नर्सरी के किसी भी प्लांट्स में आप देखते हैं, इस वाले में देखिए चाहे इस वाले में देखिए, ये सारे प्लांट आपको जो सबसे टॉप क्वालिटी के प्लांट जो हमारे वहाँ रहेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये मेरे हाथ से भी ऊपर जा रहे हैं। ये सारा जितने भी ये है ये हमारे वहाँ इस वाले प्लॉट में आपको सारी ये टॉप हाइट की मिलेगी। ये करीबन 2000 से भी ज़्यादा यहाँ पर परसिमन के जो प्लांट्स लगाए हुए हैं सारे फ्यू वैरायटी के हैं और ये सारे आपको टॉप क्वालिटी के मिलेंगे अगर मैं आपकी बात करूं तो। और रही एक और बात इसके बाद, जो आपको ये प्लांट्स अगर आपको चाहिए जो ये आपको अवेलेबल होंगे, ये होंगे आपको जब यहाँ पे कट मारेंगे, कट मार के आपको शिपिंग के दौरान देंगे ताकि प्लांट्स डैमेज ना हो। उसके बाद भी आपने ध्यान रखना है कि इसको लगाना कैसे है, वो भी हम आपको वीडियोज़ के थ्रू या आप हमारे को कॉल करके पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपने ये वाला प्लांट्स आप तक पहुँच गया, हमने यहाँ पर आपको 3 से 4 फुट के बीच में कट मार के दिया,
उसके बाद आपने कितने फुट में कट मारना है वो आप देखते हैं यहाँ पर। आपने जिस दिन ज़मीन में लगा लिया उस दिन के बाद से आपने ये लगाना है आपने 2.5 से 3 फुट। जैसे 2.5 फुट हम मान के चलते हैं एवरेज, 2.5 फुट में आपको कट मारना है। वो किस प्रकार का कट मारना है वो सारी आपको जिस दिन आपके वहाँ प्लांट पहुँचेंगे आपको कम से कम 12 से 24 घंटे तक इसको पानी में भी भिगो के रखना होता है। वो जितनी भी प्रोसेस रहेगी वो आपको हम कॉल के माध्यम से देते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप तक प्लांट्स पहुंचेंगे। DTDC कुरियर कंपनी के थ्रू हम अपना प्लांट्स आप तक पहुंचाएंगे। आप कहीं से भी हो, हिमाचल प्रदेश से हो या हिमाचल प्रदेश के बाहर से, ऑल ओवर इंडिया इसका डिलीवरी चार्ज रहता है अलग अलग। वो मैं आपको डिटेल इस वीडियो में के आगे दे दूँगा। और अगर मैं अपने प्लांट्स की बात करूँ तो ये सारे यहाँ पर आप देखते हैं सारे ग्राफ्टेड प्लांट्स है। ये 2 साल के प्लांट्स है और सारे इसकी हाइट देखते हैं आप, इनकी तने को आप देखते हैं। अगर मैं अपने अंगूठे से कंपेयर करूँ तो आप देखते हैं काफ़ी मोटे हैं, ये मजबूत है पेड़। ये सारे आपको देखते हैं, किसी भी प्लांट्स की मैं बात करूँ तो सारे प्लांट आपको मजबूत प्लांट मिलेंगे। अगर बागवान साथियों, तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ अपने एक फ्रेश परसिमन का ही प्लॉट है ये। उसमें से हमने जो यहाँ पर परसिमन की जो नर्सरी का काम जो हम कर रहे हैं उसमें जो काफ़ी लोगों के डाउट्स थे कि आपके पास क्या 3 साल के प्लांट्स हैं, तो जी हाँ, तो आप यहाँ पर देखते हैं आप, ये फ्रेश फ्यू परसिमन का प्लांट है। ये 3 साल का है। इसमें जो कट बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बात बताऊं तो जो एक प्लांट है जो मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा वो होता है सीधा लंबा 10 से 12 फुट का प्लांट होता है, जो हमारा सबसे अच्छी क्वालिटी का प्लांट होता है। उसको जिस दिन आप अपने खेत में लगाओगे, लगाने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको कट मारना पड़ता है 2 से 2.5 फुट के बाद। जैसे कि इसमें मारा हुआ है 2 से 2.5 फुट के बाद जो कट मारा हुआ है, ये कट यहाँ पर मारा हुआ है। उसके बाद जो ये प्लांट है उसके बाद उसने एक साल इसने और अपना ग्रो होने में लिया, तो ये टोटल हो गया है 3 साल का। तो इस पेड़ को लगाने के बाद आपको नीचे से 2-2.5 फुट में कट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेड़ आपको मिलेगा 3 साल का, जो आप देखते हैं इस प्रकार से। उतनी अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स है इस वाली नर्सरी में। जो भी है ये सारे 3 साल के प्लांट्स हैं, जो मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आगे देखिए। ये सारे जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्लांट्स आपको 3 साल के ही मिलेंगे। इसमें हमने कट पहले ही मार दिया था लास्ट ईयर। और ये सारे प्लांट्स की अगर मैं आपको बात करूँ तो पीछे आप देखते हैं यहाँ पर इसका साइज, इसका कलर और प्रोडक्शन। यहाँ पर आप कैमरामैन को थोड़ा जूम कीजिए, यहाँ आगे दिखाइए। और इसकी प्रोडक्शन, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जो आपको ये प्लांट्स दिख रहे होंगे, इनकी जो आपको कल में बोलते हैं ना सर, जो मदर प्लांट होता है, मदर प्लांट के ऊपर जो हमने कट करके लगाई होती है स्टिक्स कल में, वो सारी इन्हीं पेड़ों से हमने निकाल के जो है ये जो पेड़ है इनको तैयार किया हुआ है। तो बागवान साथियों, तो अभी मैं आया हूँ अपने एक फ्रेश बोलते आप, ये अभी आप यहाँ पर प्लांट्स देखते हैं, ये है पलम मैरीपोजा सेंटा रोजा। यहाँ पर हमने इनकी प्लांटेशन की हुई थी। ये सारे जो यहाँ पर आप दिखा सकते कैमरामैन जी आगे आकर, ये ऑर्चर्ड है हमारा। ये कम से कम यहाँ पर लगभग 10 बीघे के आसपास ये ऑर्चर्ड है। यहाँ पर पूरे ऑर्चर्ड में हमने यही मैरीपोजा और सेंटा रोजा लगाया हुआ है। और भी पलम की 1-2 वैराइटीज एक्सपेरिमेंटल तौर पर हमने यहाँ पर लगाई हुई है। तो जो बागवान साथी मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि उनके रॉयल या किसी और सेब के प्लांटेशन या उनके भी ऐसे ही मैरीपोजा की उन्होंने एक बगीचा छोटा सा, जैसे ये है, लगभग 200-250 मैरीपोजा सेंटा रोजा के प्लांट्स यहाँ पर है। तो ये ऐसा उनका भी एक बगीचा तैयार है, तो वो क्या करे, वो भी एक परसिमन का फ्रेश ऑर्चर्ड तैयार करना चाहते हैं। क्या वो इनको फुल्ली कट कर दे या किस प्रकार से, वो हमारे से सजेशन मांग रहे थे। तो मैं खुद की बात करूँ तो मैं सबको सजेस्ट देता हूँ, जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ हमें दे रहे हैं, उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं ये दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा उनको क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं खुद की बात करूं कि हम जो क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर खुद लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमने मोर देन 500 प्लांटेशन की हुआ था फ्यू परसिमन की। वो कैसे की थी, क्या हमने ये काट दे या हमने क्या किया, तो हम बात करें कि हमने जो ये फ्रेश ऑर्चर्ड, फ्रेश जो आपको दिख रहा है, इसके जो गड्ढे होते हैं उसके थोड़ा सा गैप देके उसके ही साथ में हमने जो है फ्यू परसिमन की हमने प्लांटेशन शुरू कर दी थी। ये बात है लगभग 1-2 साल पहले से लेकर। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं इसके साथ में ही ये काफ़ी अच्छा प्लांटेशन है। कुछ इस प्रकार से आप पेड़ देखिए, इसको 1 साल लगा के हो चुका है। अगर यही बात में आगे आइए, यहाँ पर दिखा सकते हैं आप, यहाँ पर भी आप देखते हैं, यहाँ पर भी एक हमारा मैरीपोजा सेंटा रोजा का प्लांट था, लेकिन ये जो है हमने इसको कटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आप देखते हैं इसके साथ में ये देखिए, इसका साइज़ कुछ भी आप देखते हैं, ये सब कुछ अच्छा ये तैयार हो चुका है। यहाँ पर आगे दिखाइए, तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये काफ़ी अच्छा पेड़ बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर भी पहले ऐसा ही था। यहाँ पर आप देखते हैं जो सूखी लकड़ी है मैरीपोजा सेंटा रोजा के प्लांट्स की, वो यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि जो हमने जो इसको
पूरा ये जो फ्रेश ऑर्चर्ड है इसको डिवाइड किया था, एक रास्ते के थ्रू, एक रास्ते के नीचे, रास्ते से ऊपर। हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पर ऐसा किया था कि जो रास्ते के ऊपर थे वहाँ पे हमने जो मैरीपोजा सेंटारोजा का पेड़ है वहाँ पे हमने काटने लास्ट टाइम स्टार्ट कर लिए थे, और जो इसके नीचे वाले हैं इनको भी हम 2-3 साल और रखने देंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपके पास या रॉयल के पुराने सेब के पेड़ है उनको काट के सीधे ही आप ये जापानी के पेड़ लगाए, तो नहीं, क्योंकि इससे आपकी जो एक इनकम का सोर्स होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्योंकि एक बागवान होने के नाते, क्योंकि मैं किसी को भी ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पूरी तरह से अपने बगीचों में जो सेब के या पलम के पेड़ उनको काट के ही लगाइए। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ अच्छी तरह से, यहाँ पर भी ये जो पेड़ दिखाइए एक बार, इसको कितना बड़ा पेड़ है, ये कम से कम हमें 5 से 6 क्रेट्स देता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं इसके नीचे, अगर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा पेड़ देखते हैं आप इसके, यहाँ पर देखिए आप, ये एक फ्यू वैरायटी का ही परसिमन का प्लांट है। तो ये काफ़ी अच्छा तैयार हो गया है अभी। लेकिन जो अगर मैं बात करूं तो क्योंकि जो हमारे को ये पलम का पेड़ है ये भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो अभी हम इस पेड़ को नहीं काटेंगे। जैसे ही ये पेड़ 4-5 साल का हो जाएगा तो वैसे ही हम जो है अपना जो बड़ा वाला प्लांट है इसको काट देंगे। ऐसा ही हमने पूरे इस बगीचे में किया हुआ है। 500 से ज़्यादा लगभग हमने ये जापानी के पेड़ लगाए हुए हैं, जितने भी मैरीपोजा के पेड़ है उसके साथ में ही। और जैसे ही हमारा ये जापानी के बगीचा, जापानी के जो छोटे पेड़ है 4-5 साल में सैंपल या कुछ दाने जो परसिमन के वो देना स्टार्ट कर देगा, वैसे ही जो है हम बड़े इन पेड़ों को काटना शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही मैं सभी बागवान साथियों से अनुरोध करता हूँ कि जैसे कि जो मेरे से ज़्यादातर आप ये पूछ रहे थे कि उनका एक अनार का ऑर्चर्ड है, वो साथ साथ में अपना एक परसिमन का एक बगीचा भी उसी ऑर्चर्ड में तैयार करना चाहते, तो वो कैसे करें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी जगह आप देख सकते हैं अनार के ऑर्चर्ड है। हमने यहाँ पर अभी साइड में ये अनार का बगीचा रखा हुआ है, जो इसके बीच में भी हमने सारी जगह अनार लगाए हुए थे। उसके साथ साथ हमने जो अपनी परसिमन की जो खेती थी, परसिमन के जो प्लांट्स थे वो लगाना भी शुरू कर दिया था। तो अभी आप रिजल्ट देख सकते हैं, अभी आपको आगे भी इसी तरह से रिजल्ट दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारे जो अभी बगीचा बिल्कुल अच्छा बन चुका है। सारे प्लांट्स कम से कम 3-4 साल के हो चुके हैं। और जो इसके साथ में जो हमारे अनार का ऑर्चर्ड था, अनार का ऑर्चर्ड भी हमें अभी तो हमने इनको लगभग सारा कट कर दिया है। यही लास्ट में जो प्लांट्स थे, लोग जो पेड़ थे अनार के बचे हुए, अगले साल इनको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि जो इनके बीच में आप दिखा सकते हैं पेड़, यहाँ पर जो ये बीच वाले पेड़ है ये भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो अब हम अनार के इनकी खेती को पूरी तरह से यहाँ से ख़त्म कर देंगे। अगर मैं बात बताऊँ तो पहले यहाँ पर हमने करीबन 150 से 200 अपने अनार के पेड़ लगाए हुए थे, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पर परसिमन का बगीचा लगाना भी शुरू कर लिया था। तो बागवान साथियों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये देखते हैं आप रॉयल एप्पल का जो है एक, आप इस पेड़ को कंसीडर कर सकते हैं, एक अच्छा पेड़ है ये। लेकिन अभी इसकी मेंटेनेंस उतनी अच्छी तरह से हमने नहीं की है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान किस पे है, हमारा सारा ध्यान है इस फ्यू जापानी लगाने के ऊपर। क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा ये एक फ्रेश ऑर्चर्ड था, लेकिन यहाँ पर जो इनसे जो हम फसल ले पा रहे थे वो अच्छी तरह से नहीं आ पा रही थी। उसमें बीमारी ज़्यादा लग रही थी, पेड़ में आप जैसे काफ़ी बीमारी लग रही थी। इसकी वजह से जो बाकी बागवान साथी मुझसे पूछ रहे थे कि उनके पास रॉयल का एक बगीचा है, वो साथ में परसिमन का बगीचा भी लगाना चाहते, तो वो कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो इसकी जड़ है, इसके साथ में ही हमने कम से कम 1 फुट की दूरी पे हमने अपना जो एक जापानी का जो प्लांट है वो भी लगाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी इसको लेके 1 साल हो चुका है, और आप देखते हैं इस प्लांट को काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। जैसे ये प्लांट हमारा फुल ग्रो होगा 4-5 साल में, वैसे हम इस जो रॉयल का ये पेड़ है इसको कट कर देंगे और अपनी फ्रूटिंग जो है अपनी इस जापानी पेड़ से लेना शुरू कर देंगे। तो बागवान साथियों, तो अभी आया हूँ मैं अपने एक नींबू के एक फ्रेश ऑर्चर्ड में। तो यहाँ पर हमारा करीबन 1.5 से 2 बीघा है। यहाँ पर फुल हमने जो है नींबूज और अमरूद की जो है यहाँ पर प्लांटेशन की हुई है, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये सारे जो फ्रेश प्लांट्स है, ये करीबन 8-10 साल के नींबू के पेड़ है, और बाकी हमारे पास थोड़े इससे छोटे पेड़ भी है। और यहाँ पर आप दिखा सकते हैं हमने इसके साथ में ही प्लांटेशन की हुए अमरूद कुछ इस प्रकार के हैं। आप देखते हैं ये पूरे यहाँ पर करीबन आपको 80 से 100 के बीच में नींबू के पेड़, और 40-50 हमने इस बार सैंपल के तौर पर ये अमरूद के प्लांटेशन की हुई थी लास्ट ईयर। और कुछ पेड़ यहाँ पर अमरूद के बड़े भी हैं। तो कुछ इस प्रकार का ऑर्चर्ड है हमारा ये सारा। और अगर मैं बात करूँ कि इसके साथ में ही, जी हाँ दोस्तों, इसके साथ में हमने परसिमन जो है अभी सारे हमारे जो बगीचे हैं उनको शिफ्ट करें हम धीरे धीरे
जापानी की ओर। और इसमें भी आप देखते हैं यहाँ पर नीचे दिखाइए कैमरामैन जी, नींबू के पेड़ के साथ ही हमने जो है यहाँ पर एक जापानी का जो ये प्लांट देखते हैं आप, इसकी प्लांटेशन करना भी शुरू कर दिया है। सभी जगह आप वहाँ भी दिखा सकते हैं थोड़ा जूम करके। उस तरफ भी अमरूद के पेड़ के साथ हमारे एक परसिमन का प्लांट है, यहाँ दिखाइए। यहाँ पर भी आपको देखते हैं ये है जापानी फल का मदर प्लांट। तो आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार से हमने यहाँ भी देखिए किस प्रकार से हमने ये पूरा ऑर्चर्ड है, इस सारे ऑर्चर्ड को आप दिखा सकते हैं। इस तरफ से ये सारा हमारा है नींबू का, और इस तरफ देखते हैं अमरूद की प्लांटेशन इस तरफ से की हुई है एक लाइन में। ये सारे पूरे तक वहाँ तक प्लांट है। और अगर मैं आपको थोड़ा इसको आगे दिखाऊँ, यहाँ पर आप देखते हैं इस तरफ थोड़ा गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल तौर पर अमरूद की खेती को हमने ज़्यादा प्रेफर दिया था यहाँ पर। और बाकी देखते हैं यहाँ पर भी ये काफ़ी बड़ा ऑर्चर्ड है, 1.5 से 2 बीघा। यहाँ से आप देखते हैं उस तरफ से लेकर उस तरफ लास्ट तक है। ये सारा हमारा इसी के है अमरूद का। इसमें अमरूद की भी काफ़ी अच्छी, अगर मैं आपको बोलूँ तो सैंपल इन पेड़ों ने काफ़ी अच्छा दिया था हमारे को। इसमें भी यहाँ पर आप देखते हैं फ्रेश अमरूद के पेड़ है। और इसके साथ ही हमने जो यहाँ पर आप देखते हैं मदर प्लांट है ये नाशपाती का, तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से है ये सारा ऑर्चर्ड हमारा। और इस ऑर्चर्ड के साथ हमने जो है बीच बीच में जो अपने जापानी के फ्यू वैराइटीज़ जो हम आपको भी प्रेफर करते हैं उसको लगाइए। इसी ऑर्चर्ड में हमने इसके साथ हम अमरूद की फसल, नींबू की फसल भी ले रहे हैं। और उसके साथ साथ हम जो है जो फ्रेश हमारे जो परसिमन के प्लांट्स है वो उसकी प्लांटेशन हमने लास्ट ईयर कर ली है सब जगह। इस ईयर भी हमने जो 1-2 जगह जहाँ पर सूख जाते हैं प्लांट्स, वहाँ पर भी हमने अपनी इस बार जो है फ्यू परसिमन की प्लांटेशन कर देंगे। जैसे कि बागवान साथी मुझसे पूछ रहे थे कि उनके खेत जो ऐसे सीढ़ीनुमा खेत है और वो भी अपने जापानी के प्लांट्स वहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो वो कितनी दूरी रखे। तो कैमरामैन जी आगे आइए। जिसके ऐसे सीढ़ीनुमा खेत है उनके लिए हम बता दें, यहाँ पर हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी भी रखी हुई है कम से कम 12 से 15 फुट। और जो स्टेप में आप देखते हैं यहाँ पर ये थोड़ा नज़दीक है, यहाँ पर आप 8 से 10 फुट भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका स्टेप में खेत थोड़ा ऊपर नीचे ज़्यादा है तो आप 8 फुट भी कंसीडर कर सकते हैं। और उसके साथ ही ऊपर देखते हैं आप यहाँ पर ऐसे सीढ़ीनुमा खेत में प्लांटेशन जो है थोड़ा ज़्यादा पेड़ों की ज़्यादा लगते हैं पेड़। यहाँ पर एक और पेड़ है, साथ में एक और पेड़ है, और इसी के साथ में यहाँ पर एक और पेड़ है। तो अगर मैं इस तरफ से इनकी बताऊँ तो ये कम से कम 8 से 10 फुट के गैप में है। और सामने की तरफ अगर मैं आपको बात करूँ तो सामने की तरफ ये कम से कम 12 से 15 फुट के बीच में आए हुए हैं हमने। यहाँ पर भी आप देखते हैं एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक इसके साथ में ही वहाँ पर पेड़ है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आपका जैसे स्टेप में खेत है तो आप हमेशा ध्यान रखिए सामने की तरफ को कम से कम 12 से 15 फुट रखिए, और ऊपर से नीचे की तरफ आप भी 8 से 10 फुट तो कम से कम रखिए ही रखिए। तो ये वीडियो उन बागवान साथियों के लिए जिनके की ऐसे मैदानी क्षेत्र में खेत है, कुछ इस प्रकार के आप देखते हैं यहाँ पर एक ऐसा प्लेन खेत है। ये लगभग 1 बीघे के आसपास खेत है। इसमें कम से कम 15-20 बीघा के आसपास ये जगह है। तो इसमें प्लांटेशन आप देख सकते हैं, हमने प्लांटेशन कर ली है इसमें। इसके प्लांट्स आप देख सकते हैं, प्लांट्स की हाइट, ये एक टॉप क्वालिटी के परसिमन के फ्यू प्लांट्स हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। और इसके बीच में आप देखते हैं दूरी भी कम से कम यहाँ से इस तरफ हमने 15 फुट रखा हुआ है गैप, जो हम सबको सजेस्ट करते हैं। और अगर मैं आगे आइए कैमरामैन जी, अगर मैं आपको बात करूँ कि इस एक प्लांट से दूसरे प्लांट की सामने की तरफ को दूरी हमने रखी हुई है 15 फुट के आसपास। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई में हमने रखा हुआ है कम से कम 12 फुट। तो हम भी आप सभी को सजेस्ट करते हैं, अगर आपका भी कुछ इस प्रकार का प्लेन खेत है तो उस खेत में आप भी ऐसा ही कीजिए। अपने जितने भी यहाँ पर हमारे जो आप देखते हैं ये यहाँ पर कम से कम 45 से 50 पेड़ आए हुए हैं। ये सारे 1 बीघा से थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर भी हमने जितने भी प्लांट लगाए हुए ये 12 बाई 15 के, 12 चौड़ाई की तरफ को और 15 फुट आपकी लंबाई की तरफ को है। क्योंकि इसमें जैसे हमारे जो ट्रैक्टर्स वगैरह है जो भी काम करने के लिए यहाँ पर आप देखते हैं इस प्रकार से काम कर सकते हैं। और रही बात जो इसके साथ में आप देखते हैं यहाँ पर हमारे जो बागवान भाई हैं उन्होंने यहाँ पर लहसुन लगाया हुआ है। तो आप जैसे ये अभी छोटे पेड़ है तो इसके साथ आप किसी और चीज़ की खेती भी कर सकते हैं। इसमें भी इसके पेड़ को कोई, अब आपके पेड़ तैयार हो चुके हैं, आपने फसल लेना शुरू कर लिया है, मान के चलिए कम से कम 4-5 साल आपके प्लांटेशन करके हो चुके हैं। तो उसके बाद जो आप देखते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार के नेट जो है आपको भी लगाने पड़ेंगे। इससे जो हमारे वहाँ मेनली नेट्स को लगाने का फ़ायदा रहता है, जिसको बोलते हैं बैट्स, चमगादड़, तो वो उनका खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। और जो चिड़िया है, क्योंकि ये सीज़न का लास्ट फ्रूट रहता है, जैसे सेब, नाशपाती वगैरह जितने भी अनार वगैरह वो अब खत्म हो चुके हैं लगभग। अभी जो खेतों में जो हमारे बगीचों में रह गया ये रह चुका है सिर्फ परसिमन फ्रूट। तो कुछ इस प्रकार के नेट आप देखते हैं, नीचे भी दिखाइए, ये पूरे जड़ में पैक किए हुए हैं ताकि यहाँ पर भी कोई भी पक्षी अंदर फंस के ना रह जाए, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। और कुछ इस प्रकार से ये कवर किया जाता है। ये सारे एक नेट होते हैं, ये लंबे लंबे नेट होते हैं, आप यहाँ पर दिखा सकते हैं।
और जो अगर आपका बगीचा कल दिन बड़ा भी तैयार हो जाता है बनके, तो आप देखते हैं यहाँ पर इसी प्रकार से 2 नेटों के बीच में सिलाई मारी जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं एक सुआ होता है, बड़ा वाला सुआ होता है, उसके माध्यम से आप यहाँ पर देखते हैं एक नेट से दूसरे वाले नेट को यहाँ पर जोड़ा हुआ है। अगर मैं इस नेट की तो इस प्रकार से आप अपने भी ऑर्चर्ड, ये भी एक फ्रेश ऑर्चर्ड है, इसको भी लगा के अभी इसकी प्लांटेशन करके 4-5 साल हो चुके हैं, कई प्लांट्स इसमें 6 साल के भी है। तो हमने भी इसको इसी प्रकार से कवर किया हुआ है। इसमें लगे हैं हमारे कम से कम 80 का पेड़ है, और इसमें लगे हैं हमारे ऐसे वाइट कलर के 3 नेट, जिससे कि हमने इसको पूरा ऊपर से आप देखते हैं सारी तरह से ऐसे पैक किया हुआ है, बिल्कुल जड़ तक। और जो आपका बागवान साथी का जो डॉट्स थे नेट से रिलेटेड, वो आई थिंक से क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि जो अगर आपके फ्रेश जो आपके पेड़ है 5-6 साल के पेड़ है, उसमें नेट की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपके प्लांट ऐसे कम से कम 10-12 साल के 13 साल के हो जाएंगे, उस टाइम आपको नेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि जो चमगादड़ बोलते हैं बैट्स, उनसे आपको खतरा होता है, और जो चिड़िया होती है चिड़ियों से खतरा होता है। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लांट्स है, इनमें हमने नेट नहीं डाले हुए, इनमें फ्रूटिंग भी थोड़ी कम हुई है। और जैसे ही आप बड़े आप बात करें यहाँ पर आप खाते हैं बड़े प्लांट्स की, उसमें हमारे को जो है इस प्रकार के बाइट नेट है ये डालना ही पड़ेगी। अगर मैं इन नेट्स की बात करूँ तो हमारी HP गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर के थ्रू आपको इसमें अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। आई थिंक से 50% से 80% के बीच में आपको इसमें जो है सब्सिडी मिल जाएगी HP गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपकी गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है तो वो अच्छी बात है। तो बाकी आप देखते हैं यहाँ पर इन प्लांट्स में अभी ये 5-6 साल के प्लांट है, इसमें आप देखते हैं कम से कम इसमें 1 डब्बा भर जापानी है। तो हमेशा एक बात याद रखें कि हर वीडियो में मैं अपने लिए सजेस्ट करता हूं कि आप अपने फ्रूट को ज़्यादातर नेचुरल रखने की कोशिश करें, केमिकल्स खाद का उपयोग कम करें। तो आप देखते हैं यहाँ पर नीचे कैमरामैन जी दिखाइए, सारा यहाँ पर आप देखते हैं गोबर, ज़्यादातर हम अपने प्लांट्स में गोबर को ही रखते हैं, गोबर का ही हम इसमें जब इसके गड्ढे वगैरह तौले वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम गोबर का उपयोग किया जाता है। बागवान साथी मुझसे पूछ रहे थे कि आप एक जापानी जो आपका फल है जो आपने तैयार किया, उसकी पैकिंग किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने दर्शकों को बता दूं तो हमारा ज़्यादातर माल जो है दिल्ली की तरफ जाता है। दिल्ली के अलावा भी अगर आप कहीं भी भेजना चाहते हैं, केरला, बेंगलोर हो या पंजाब हो, कहीं भी भेजना चाहते हैं, तो पैकिंग जो है सेम इसी तरह से होती है जिस तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी नीचे गोदाम की तरफ चलते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी पैकिंग किस प्रकार से की जाती है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि एक जो ग्रेड होती है गिफ्ट पैक में, वो कौन सी ग्रेड है वो भी बताऊंगा। और अभी मैं यहाँ पर आप देखते हैं अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है अपना सबसे जो गिफ्ट पैक में सबसे हैवी ग्रेड होती है, उसको बोलते हैं हम 9X। तो 9X की पैकिंग की कर ली है हमने अभी। तो सेम अगेन वही गिफ्ट पैक है, और उसमें है यहाँ पर आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 दाने इस तरफ को है, 3 दाने इस तरफ को है। तो टोटल इसमें आते हैं सिर्फ 24 दाने। ये है जो कि जापानी में जो आप बोलते हैं कि जापानी 200-250 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये है जो कि सबसे अच्छा रेट पकड़ता है। जितना बड़ा साइज का जापानी का पीस होगा उतना अच्छा रेट मिलेगा। तो ये है हमारे 9X पैकिंग, जो गिफ्ट पैक में सबसे हैवी ग्रेड इसी को कहते हैं। तो ये भी सेम इस प्रकार से देखता है, फिर से 8 इस तरफ से 3 इस तरफ से, तो ये हो जाते हैं हमारे टोटल 24 दाने। 24 दाने मतलब 9X। यहाँ पर आप देखते हैं नीचे दिखाई कैमरामैन जी जूम करके, तो यहाँ पर हमने बना लिया है अपना 7X। तो आप देखते हैं 7X में इस तरफ से इसकी लाइन लगती है, जैसे 1 2 3 4 5 के अगर 5 इस तरफ को लगेंगे, और 1 2 3 4 5 इस तरफ को, ये हो गए 25 26 27 और 28 दाने। 28 दाने आते हैं हमारे 7X में। अगर मैं 5X की बात अभी जैसे अगर मैं आपको बता दूं, तो अभी जो ये पैकिंग है ये है हमारी 5X बोलते हैं इसको, या तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, जो कि ये भी सेम गिफ्ट पैक में हमने पैक किया हुआ है। तो इसमें आप देखते हैं इस तरफ से इस तरफ को लगते हैं इसमें 9 दाने, 9 3 27 27 तो 28 29 30 31 32 और 33 दाने इसमें आते हैं। तो अगर मैं आपको बात करूं तो ये भी हमारे गिफ्ट पैक की पैकिंग है, और यहाँ पर हम भर रहे हैं, ये है हमारा जो लार्ज बोलते हैं, लार्ज या अगर आप इसको बोलते हैं 4X। 4X में अगर मैं बात करूं तो 4 लाइनें इस तरफ को लगती है, और इस तरफ से इस तरफ को लगते हैं हमारे पास 10 दाने, और इस तरफ से इस तरफ को 4 हो गए, तो टोटल आते हैं इसमें 40 दाने। कई इनको डबल लेयर में भरते हैं, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि आप इसको गिफ्ट पैक में ही भरिए, तो अच्छा रहता है। ये थोड़ा माल भी अच्छा है, शाइन मार रहा है, पाउडर भी इसमें पूरे तरह से, क्योंकि पाउडर के भी एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा प्राइस मिलेगा आपको, क्योंकि पाउडर से पता चलता है कि आपका पेड़ बिल्कुल फ्रेश है। ये नेचुरली पाउडर है, कोई इसमें से स्प्रू या किसी भी प्रकार का वो नहीं होता। आप देखते हैं यहाँ पर किसी भी माल में आप देखते हैं यहाँ पर ये जो आपको ये वाइट सा दिख रहा है, ये नेचुरली पाउडर होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ये है लार्ज, इस प्रकार से होगी ये हमारी गिफ्ट पैक में। एक हो गया है लार्ज 4X 5X 7X और 9X, वो आपको सारे बता दिए। ये सारी पैकिंग आती है हमारी गिफ्ट पैक के अंदर।
और जो आपको बता दिया है कि इसकी पैकिंग किस प्रकार से की जाती है, कितनी इसमें ग्रेड्स होती है, वो सब कुछ आपको हमने बता दिया है। तो इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इसके बाद आपने माल अपना दिल्ली तक कैसे पहुंचाना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। कि सबसे पहले आपको अपना एक चलान बुक, अपना ऑर्चर्ड का नाम रखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ऑर्चर्ड का नाम है गौरव फ्रूट गार्डन, तो उसका आपको एक चलान बुक बनाना है। वो बनाना है आपको आपके नज़दीकी कोई भी अगर आपका प्रिंटिंग प्रेस रहेगा जहाँ पे ब्याह शादी या किसी प्रकार के कार्ड्स वगैरह बनते हैं, वो आपको चलान बुक बना के देंगे एक दिन में, या वो आपको तभी 2-3 घंटे में बना के देंगे। तो उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स लिखनी होती है कि इतने आपके पास गिफ्ट बॉक्सेस है, इतने बंडलेर, इतनी ग्रेड्स के है। तो उसके बाद हमारा जो माल यहाँ से जाता है दिल्ली की तरफ, वो जाता है सारा वॉल्वो बसेस के। तो अभी आप देखते हैं यहाँ पर जो हमने अपने बगीचों से जो माल लाया हुआ था, जो हमने लिया हुआ था, वो ऐसे क्रेटों के थ्रू आता है और उसके बाद इनको ऐसे अनलोड किया जाता है। आगे गोदाम है, गोदाम भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे मामा श्री है, तो इनसे आप देखते हैं, इनके हाथ में देखते हैं आप साइज़, इतने बड़े साइज़ का ये है, इतने बड़े साइज़ की जापानी ये अभी है। ये हमारे ही कुल्लू ज़िले के देखते आप, इतना बड़ा साइज़ है जापानी का। और अभी तो जो हमारा गांव की अगर मैं बात करूँ छुरला की, तो वहाँ पर अभी हम 10 दिसंबर स्टार्ट करेंगे। तो तब जो है पूरे 1 किलो में अगर मैं आपकी बात करूँ तो 1 किलो में इसके 2 से 3 दाने ही आते हैं। उतना बड़े साइज़ का, साइज़ इससे भी बड़े साइज़ का वो भी बनेगा। अभी तो सिर्फ 20 तारीख है। तो कैसा है मामटी, माल कैसा है? अच्छा माल है जी, अच्छा माल है। तो अभी मैं अगर आपको गोदाम दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो पिछले कल हमने लाया हुआ था, इन ऐसे ही जीप में भर के हमने लाया हुआ था क्रेटों के थ्रू, और वो हमने यहाँ पे भर के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल तय के, और आगे आपको डबल तय के भी मिलेंगे। डबल तय 12 से 13 किलो के बीच में, और जो सिंगल तय है इसको गिफ्ट पैक भी बोलते हैं, और ये मिलेगा आपको 6-7 किलो का है आजकल। और जब पूरा इसमें रस चढ़ जाएगा तो तब ये हो जाएंगे 7 से 8 किलो के। और देखते आप कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर हमारे जो है वर्कर्स हैं, और वो यहाँ से माल को यहाँ पर हमारे गोदाम है। अभी यहाँ पर इसको हम पूरी तरह से भर देंगे। यहाँ पर 60-70 क्रेटें होगी, और कल के लिए फिर से 100 से ज़्यादा डब्बों का माल यहाँ पर आ जाएगा। बात करूँ कि हमारा माल जो खुद का माल जो दिल्ली कैसे जाता है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे हमने 1 अक्टूबर से अपना सीज़न शुरू किया हुआ है, तो हम डेली के 100 से 150 डब्बे दिल्ली की तरफ भेजते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने डब्बे बॉक्सेस में भरने हैं, जैसे हमने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद आपने उसका एक चलान बुक, जो हमने आपको बताया था चलान बुक कहाँ से बनता है, उस चलान बुक में आपने अपना सारी डिटेल्स भेजनी है कि आपके इतने बॉक्सेस इस ग्रेड के हैं, इतने बॉक्सेस इस ग्रेड के हैं, और लास्ट में टोटल करके आपने वहाँ पर लिख देना है चलान बुक में। उसके बाद चलान की एक कॉपी आपने लेके जाना है, जो भी आपका नज़दीकी वॉल्वो बसेस की जो भी सर्विस चलाते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना है। वो आपका माल पहुंचा देते हैं सीधा दिल्ली। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे बॉक्सेस जैसे 150 बॉक्सेस आज बन के तैयार होते हैं, तो हम उसको सीधा ले जाते हैं गेमन पुल के पास। गेमन पुल मतलब कुल्लू में ही पड़ा वो, जैसे हमारा नेशनल हाईवे जो हमारे को सबसे नज़दीक पड़ता है, वहाँ पर हम अपना माल ले जाते हैं। वहाँ पर रात को जैसे 7-8 बजे, 9 बजे, कई बार तो हमारा 10 बजे भी माल लोड हो जाता है। वॉल्वो बसेस की जो डिक्की होती है, जहाँ पे वो अपना सामान वगैरह ले जाते हैं, वहाँ पे आपको वो बॉक्सेस रखने होते हैं। और जो आपका चलान बना था उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है, और एक कॉपी आपने उस ड्राइवर के पास देनी है। और वो माल आपका अगले ही दिन सुबह आज़ादपुर सब्जी मंडी दिल्ली पहुंच जाता है, और वो अगले ही दिन बिक जाएगा। जैसे आज जैसे मान लो आज तारीख है 4 तारीख, आज हमने अपना माल यहाँ से पैक करके भेज दिया, तो वो अगले दिन 5 बजे आपका माल जो है दिल्ली में बिक जाएगा। और उसी दिन आपको जैसे ही माल बिक जाता है, जैसे हमारा सुबह माल बिक गया है 6-7 बजे के आसपास, और आपको उसी दिन शाम को दोपहर के 1-2 बजे या शाम तक 7-8 बजे तक आपको उसकी डिटेल पूरी मिल जाती है कि आपका माल इतना का बिका है, इतना सब कुछ। और आजकल तो आपको पता है डिजिटल ज़माना हो चुका है, पेमेंट भी आपकी उसी टाइम पड़ जाती है शाम को, या अगले दिन तक आपकी पेमेंट भी ऑनलाइन नेट बैंकिंग या गूगल पे या फ़ोन पे के थ्रू आपके पास सारी वो आपके जितनी भी आपका वो माल बिका है, आपका उनका खर्चा वगैरह काट के वो आप तक पहुंचा देंगे। और रही बात जो आपकी ये रहती है ज़्यादातर बागवान साथियों का डॉट्स की, जो बस फेयर होता है, जो यहाँ से दिल्ली तक जाने का जो बस का किराया था, वो डिपेंड करता है आपके मिनिमम 50 रुपये से 70-80 रुपये के आसपास, इतना ही लगेगा, 50 से 70-80 मान के चलिए। और वो भी सारा किराया आपको अपनी जेब से नहीं देना है, वो भी जितना आपका माल बिकता है वो सारा आगे जो आरती होते हैं दिल्ली में बैठे हुए, वही आपको उनका जो किराया वगैरह सब कुछ वो वहीं से कट के आएगा। आपको सिर्फ यहाँ से अपने बॉक्सेस अपने नज़दीकी वॉल्वो बस के वहाँ ले जाने हैं, वो वहाँ से पैक करेंगे और आपका काम ख़त्म। फिर अगले दिन आपको फ़ोन के माध्यम से, किसी के माध्यम से भी आपको सेल्स बताई जाएगी, और आपके शाम तक आपके पैसे भी आपके बैंक में पहुँच जाएंगे। तो बागवान साथियों, ये वीडियो का आखिरी भाग उन सभी युवा बागवान साथियों के लिए है
जो कि अपने इस बागवानी के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, हमने भी अपना जो ये परसिमन का ये ऑर्चर्ड है, ये हमारे कुछ ज़्यादा खास पुराने नहीं है। ये भी 15-20 साल पुराने हमारे बगीचे हैं। कई तो अभी फ्रेश बगीचे हैं जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा भी दिए थे। अगर उन सभी बागवान साथियों के लिए मैं सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कम से कम 1-1.5 बीघा ज़मीन है, 2 बीघा मान के चलिए, उसमें अगर आप 100 प्लांट लगाते हैं, अगर आप 100 प्लांट लगाते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊं कि 100 प्लांट्स पे जिस दिन आप लगाते हो, अगर आप, मैं नहीं बोलता आप सिर्फ टॉप क्वालिटी के प्लांट्स, अगर आप मीडियम साइज के प्लांट्स भी हमारे वहाँ से ले जाते हैं, तो जिस दिन आप उस प्लांट्स को, जैसे 2025 में आप प्लांट्स को अपने बगीचे में, अपने खेत में लगाएंगे, तो उसके बाद मान के चलिए 2 से 3 साल के अंदर, मैं दूसरों की तरह ऐसे झूठी बातें नहीं फैलाता कि आपको लगाने के अगले साल ही आपको सैंपल मिलेंगे या उसके अगले साल तो सभी पेड़ों में मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब आपकी ज़मीन पे डिपेंड करेगा, वो ज़मीन किस प्रकार की है, जो आप प्लांट्स हमारे वहाँ से ले जाएंगे उसकी जड़ें पे डिपेंड करेगा कि आप वो जड़ें कितनी जल्दी उस ज़मीन में फैलेंगी। ये सारी बातें आपकी डिपेंड करती है, आपकी मेंटेनेंस किस प्रकार की है, आपकी सिंचाई व्यवस्था किस प्रकार की है, ये सारी बातें डिपेंड करती है। आपको इतना मान के चले, जो आप हमारे वहाँ से मीडियम साइज़ के प्लांट्स ले जाते हैं या टॉप साइज़ के, वो 2 से 3 साल के अंदर लगभग सारे प्लांट्स आपको सैंपल देना शुरू कर देंगे। 2 साल के अंदर, जैसे 2025 में अगर आप हमारे वहाँ से प्लांट्स ले जाते हैं, तो 2027-28 के बीच में लगभग आपको सारे प्लांट सैंपल देना शुरू कर देंगे, लगभग जिस दिन आप लगाओगे उसके 3 साल के अंदर अंदर। और सैंपल पे आपने नहीं जाना है कि सैंपल से आपने 2-4 दाने सैंपल के आपने बेचने भी कहा, इस पे आपको नहीं जाना है। उसके बाद आपको जाना है जब वो आपको अच्छी से कम से कम 1 से 2 डब्बे वाली फसल देंगे। अगर मैं बात करूं, जिस दिन आप प्लांट्स ले जाते हैं, 2025 में आप प्लांट्स ले जा रहे हैं, तो 2031 से 32 के बीच, जिस दिन आपको प्लांट्स लगा के 5 से 6 साल मान के चले आप, 6 साल के अंदर आपको वो कम से कम एक प्लांट्स 2 बॉक्सेस देंगे। बॉक्सेस वो सेब वाले 20-20 किलो वाले नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ 7 से 8 किलो वाले पैकिंग, उसके बॉक्सेस देंगे। अगर आज के डेट में अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास 100 पेड़ है, 2031-32 में आपको वो कम से कम देंगे, आप मान के चलिए 200 बॉक्सेस। अगर मैं आज के मार्केट रेट के हिसाब से बात करूं, तो आज की डेट में दिल्ली में जा रहा है 180 से 200 रुपये पर केजी, और जो कि अभी इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी तो नवंबर स्टार्टिंग चला है। अभी तो हमारा जो माल जाता है वो जाता है 15-20 दिसंबर तक, 15-20 दिसंबर तक। ये लगभग मान के चलिए, बोलने वाले तो बोलेंगे आपको 350-400 भी, लेकिन ये लगभग 300 के आसपास ये टच कर लेगा इसको। अगर आपको इस प्रकार का ही मार्केट रेट मिलता है, मान के चलिए 200 का मार्केट रेट भी अगर आपको आज के 5-6 साल बाद मिलता है, तो आप मान के चलिए आपके पास 200 बॉक्सेस में आप कम से कम आप कमा सकते हैं कितने, अगर वो सिर्फ 1000 रुपये केजी भी जा रहा है, तो आपके पास कम से कम 4 लाख का माल तैयार हो जाएगा। वो भी किस हिसाब से, अगर वो सिर्फ 100 रुपये केजी के हिसाब से जा रहा है। अगर वो 200 रुपये केजी के हिसाब से जा रहा है, तो आप खुद मान के चले कम से कम 7-8 लाख का माल आपके पास तैयार होगा। और वो माल आपके पास कैसे तैयार होगा, उसकी जितनी भी रिलेटेड आपको जो भी जानकारी लेनी है, वो आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। क्योंकि एक और प्लस पॉइंट उन सभी बागवान साथियों के लिए जो प्लांट्स हमारे वहाँ से ले जा रहे हैं, अगले 5 साल तक जो भी आपके खेत में जो भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे पत्तियों में अगर आपको लगता है पत्तियों में छेद पड़ रहे हैं, जापानी में जो एक ब्लैक कलर की रिंग लगना शुरू हो जाती है, या बिंदु बिंदु ब्लैक कलर के डॉट्स लगने शुरू हो जाते हैं, जितने भी आपको रख रखाव से संबंधित जो भी आपको स्प्रे कौन सी करनी है या नहीं करनी है, खाद डालते भी है या नहीं डालते हैं, जितनी भी आपको जानकारी रहेगी, ये मैं आपको अगले 5 साल तक, आप कभी भी उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप मेरे को 5 साल के अंदर कभी भी कॉल कीजिए, पूछिए कि हमारे प्लांट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये वाले हम खेत है इसमें हमारी जो पेड़ है वो अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, या हमारे को सैंपल अभी 3 साल हमारे को लगा के वो सैंपल नहीं आ रहे हैं, तो हम आपको मिट्टी का सैंपल मंगवाएंगे या कुछ भी मंगाएंगे, आपसे रिपोर्ट्स मंगाएंगे, लेकिन आपको जो है एक अच्छा सॉल्यूशन, आपको एक सेटिस्फाइड सॉल्यूशन देने की कोशिश अपनी तरफ से करेंगे। ये रहेगा सिर्फ उन्हीं बागवान साथियों के लिए जो प्लांट्स हमारे वहाँ से ले जाएंगे। अगर दूसरे भी पूछना चाहेंगे तो उनको भी बताएंगे, लेकिन अब अगर आप प्लांट किसी और के वहाँ से ले जा रहे हैं, तो उस प्लांट्स का मेरे को पता नहीं होगा वो किस प्रकार का प्लांट्स है, तो फिर उसकी उतनी अच्छी जानकारी नहीं मैं दे पाऊंगा। पर जो अपने वाले प्लांट्स है उनका मेरे को खुद पता है, खुद हमने तैयार किए हुए, उनकी आपको मैं अगले 5 साल की गारंटी देता हूँ। वो जितने भी इसमें जो आपको जापानी निकलेगी, तो वो सारी इसी प्रकार से निकलेगी। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर, ये सारी अगर आप थोड़ा जूम करके भी दिखाएंगे, ये सारी वैरायटी आपको देखते हैं, ये टॉप क्वालिटी की परसिमन फ्यू वैरायटी है, जिसको कि इसी को बोलते हैं ये चपटी जापानी 8 पीस। यहाँ पर आप देखते हैं सीडलेस, ये नाम अलग अलग है, लेकिन जापानी आपको इसी प्रकार की मिलेगी, क्योंकि हमने खुद अपने ऑर्चर्ड से कलमे निकाल के अपने जो मदर प्लांट अमलुक का है उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके अपना एक फ्रेश परसिमन का प्लांट तैयार किया है। तो अभी मैं अलविदा लेता हूँ इस वीडियो में।
अगर फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स बीच में रह रहे होंगे तो वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके जो शिपमेंट रहेगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाने वाला प्रोसेस, वो भी मैंने आपको लगभग बता दिया है। फिर भी उसके ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर मैं आपको एक आप कॉल के थ्रू पूछते हैं, या तो एक डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसकी भी आप डिमांड कमेंट्स में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए बागवान साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जितनी भी जानकारी मैंने दी है वो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके इसके रिलेटेड कुछ और डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पर आया हूँ खलाड़ा नाला में, जो कि आप यहाँ पर देखते हैं माता भागासिद्ध जय बाल्टी नारायण जी का मंदिर है यहाँ पर साथ में ही। और अगर मैं इस जगह की लोकेशन की बात करूँ तो ये है मात्र कुल्लू से 2 किलोमीटर दूर, और यहीं पर ही है इस बिल्डिंग में। पीछे दिखा सकते हैं आप कैमरामैन जी, इस बिल्डिंग में यहाँ पर है हमारा ऑफिस। अगर आप कभी भी आए तो हमारा ऑफिस यहीं पर मिलेगा, हमारी मुलाकात आपको यहीं पर होगी। और हमारा निचली साइड है हमारा गोदाम। तो आइए कैमरामैन जी।